हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपको एक बहुत ही क्लियर कट ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी की बात करूंगा। द स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व द पुट कॉल रेशियो और वेटेड पुट कॉल रेशियो, जिसको हम लोग पीसीआर एंड द डब्ल्यूपीसीआर बोलते हैं। पीसीआर और डब्ल्यूपीसीआर, अगर आप कंसेप्ट को देखें तो मैंने यहाँ पर पीसीआर को लिए हैं, डब्ल्यूपीसीआर को लिए हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी 5 डे 21 डे एवरेज एक्सेट्रा मैंने यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व किया। दोज उस पर्टिकुलर चीज़ों पे मैं वर्क नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल पीसीआर थ्योरी पर बात। पीसीआर थ्योरी को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो फर्स्ट थिंग जो आपको समझना है, जीरो से लेकर, डेफिनेटली जीरो इज नॉट अ नंबर, जीरो से लेकर 0.7, 0.7 से लेकर 1.2, 1.2 प्लस, इस तरीके से हमें पीसीआर को देखना है। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड वोलेटिलिटी वाले स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैंने जो ट्रेड मैं पर्टिकुलर मैं खुद से किए हैं उसकी बात मैं करूँगा। तो पीसीआर को मैंने यहाँ पर इस ट्रेड पे यूज किए हैं। वी बॉट फोर लॉट ऑफ द फ्यूचर, वी बॉट फोर लॉट ऑफ द पुट। This is a typical synthetic long position we create on the Titan. इवन टाइटन के स्टॉक मैंने कैश पर भी लॉन्ग किए थे। वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी कहा था कुछ टाइम पहले। एंड दिस इज द टिपिकल सिंथेटिक लॉन्ग पोजीशन। और ये जो आपको लोअर एंड में दिख रहे हैं, दिस इज वन ऑसिलेटर वी क्रिएटेड। द ऑसिलेटर नेम इज द जीरो ऑसिलेटर, यानी कि ये सिर्फ जीरो पे काम करते हैं। बेसिकली इस तरीके के बहुत सारे ऑसिलेटर पे जो लोग काम करने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पर टिपिकल थोड़े आपको क्लियर कर दूँ। ये ऑसिलेटर पे हम लोग तभी काम करते हैं सिंथेटिक लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में, यानी कि फ्यूचर लॉन्ग करना, साथ में एक पुट बाय कर लेना। तो ये स्ट्रैटेजी पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पोजीशंस बनते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय करना चाहते हैं, बट मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ कि पोजिशनल बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस को बाय कर रहे हो, यू आर रिस्किंग टू मच। क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, आप बिना कारण की पोजीशंस ले रहे हो। ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, दैट इज द सस्टेनेबल मॉडल विद द हेज। और हम लोग यहाँ पर सिंथेटिक लॉन्ग पोजीशंस, यानी कि ओनली फ्यूचर बाय किए हैं, ओनली पुट बाय किए हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशंस को थोड़े रिस्क कैपेसिटी को रिस्क कैपेसिटी को रिड्यूस करना चाहता तो मैं कर सकता था। उस वक्त मैं और भी पोजीशंस को ऐड कर सकते थे हम लोग, बट यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़े। क्यों? रीज़न है, वन रीज़न इज द पीसीआर। तो 0.7 के नीचे पीसीआर है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं देखूं तो 0.7 के नीचे जब पीसीआर रहते हैं, इट मींस द पीसीआर इंडिकेटिंग द बुलिशनेस इन द मार्केट। दूसरी तरफ अगर मैं एक धीरे धीरे देखूं, मतलब 29 अगस्त से अगर मैं बात करूं, तो पीसीआर एंड द डब्ल्यूपीसीआर बोथ आर डाउन उस वक्त के हिसाब से 29/8/2024 में, और यहाँ पर 30/8/2024 में दोनों डाउन हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा, 30/8 से लेकर 0.504, 30/8 से लेकर 2/9, मतलब 2 सितंबर में हमने क्या देखा, 504 से लेकर 507, मतलब पीसीआर ऊपर की तरफ है, डब्ल्यूपीसीआर नीचे की तरफ है। सो व्हाट डज इट मीन? इट क्रिएट अ डाइवर्जेंस। अब अगर आप 2 सितंबर को चार्ट पे देखेंगे, दिस इज द 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट क्रिएट अ डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस बना, उसके थोड़े देर पहले मार्केट यहाँ पर जीरो ऑसिलेटर के ऊपर आ गए। अब डेफिनेट तरीके से अगर मैं कहूँ, जीरो ऑसिलेटर पे भी मार्केट यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट किया। सो वी ऑलवेज लुक फॉर अ डाइवर्जेंस, अगर वो मिलता है तो। अगर मार्केट में पीसीआर पे डाइवर्जेंस है, जीरो ऑसिलेटर पे डाइवर्जेंस है, और उस वक्त अगर मार्केट में आपको बहुत अच्छी तरीके से एफएनओ डेटा पे बुलिशनेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया बन जाते हैं सिंथेटिक लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये इसी तरीके से हमने क्रिएट किया, एंड इफ यू सी द रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। जब से हमने स्ट्रैटेजी को क्रिएट किए हैं,
वी आर करंटली एट द प्रॉफिट ऑफ 30% प्लस, यानी कि 70,000 रुपए के ऊपर प्रॉफिट यहाँ पर है। और वी हैव एस्टिमेटेड मार्जिन रिक्वायरमेंट वाज एट 2,07,000। अगर आप यहाँ पर देखें, एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, अगर आप पुट बाय नहीं करते तो क्या होता, पुट अगर आप बाई नहीं करते तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट कितने होते हैं, 24%, 1,16,000। अब परसेंट को अगर आप पैसों के हिसाब से देख रहे हो, आप बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर एक गलती करते हैं, दे यूजुअली थिंक कि यहाँ पर तो 1,16,000 प्रॉफिट बनता है, तो आपने क्यों लॉस लिए, ये 50,000 के लॉस अपनी क्यों लिए, व्हाट इज द रीजन। नए ट्रेडर्स को ये बात समझ में थोड़े देर बाद आते हैं, क्योंकि दे ऑलवेज थिंक इन अ मनी वे, दे डोंट थिंक इन द परसेंटेज वे। हमने यहाँ पर 4,70,000 के आसपास मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाते मेरे, तो मैंने उस मार्जिन को घटा दिए 4,70,000 से 2,07,000, मतलब ऑलमोस्ट 2,50,000 के ऊपर हमने मार्जिन को घटा दिए। जो मार्जिन मैं दूसरे कोई पोजीशन में लगा सकता हूँ बहुत आसानी से, और उसी से मेरे रिस्क मैनेजमेंट दो तरीके से होगा। एक तो पोजीशन वाइज मेरे रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, पोजीशन वाइज इन द सेंस की स्क्रिप्ट हमें दूसरे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। दूसरे स्क्रिप्ट मिल जाने से मतलब क्या है, अगर मान लो टाइटन की स्ट्रैटेजी नहीं चले तो उसके सामने मैं अगर बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी को प्लेस कर दूँ तो 2,02,500,000 रुपए में मुझे बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे। एंड द सेम थिंग वी कुड ऑल्सो गेट द हेज बेनिफिट। अगर कुछ हो जाता, टाइटन के शेयर गिर जाते 3 से 4%, तो वहाँ पर भी हमें रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाते, उस वक्त हमें क्या मिलता, फ्यूचर में लॉस हो जाते एंड पुट में मेरे प्रॉफिट हो जाते। बट उसकी जो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि वी आर वर्किंग विद द स्मार्ट डेटा इन द सेंस कि स्मार्ट मनी, जिसको हम लोग ऑप्शन चेन ऑप्शन के डेटाज भी बोलते हैं। और मोर ऑफ इट, अगर हम यहाँ पर देखो, मैं बैक टू बैक यहाँ पर मार्केट ने डाइवर्जेंस क्रिएट किया, तो मार्केट क्रिएट द डाइवर्जेंसेस, तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बना एंड फॉलोड अप बाय दिस, मार्केट फॉलोड अप डाइवर्जेंस ऑन द 3rd of September ऑल्सो। तो 2 तारीख डाइवर्जेंस बने, 3 तारीख डाइवर्जेंस बने, तो ओवरऑल डाइवर्जेंस पैटर्न यहाँ पर बने। जीरो ऑसिलेटर पे हमें डाइवर्जेंस बने, मतलब कि जीरो ऑसिलेटर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहे थे, प्राइसेस रेजिस्टेंसेस तोड़े ओवर हियर, 2 सितंबर के हाई तोड़े, 3 सितंबर के हाई तोड़े, 4 सितंबर हम लोग पोजीशंस ले सकते थे बट वॉल्यूम कम थे, तो वी वेटेड 1 डे अगेन एंड वी टुक द ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि 5th of September। तो ओवर देयर अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे पोजीशंस बने, एंड फ्रॉम द 5th of September से लेकर आज मतलब लास्ट फ्राइडे को 27 of September तक वी आर इन द प्रॉफिट। और ये मैंने कैश पर भी लॉन्ग किए हैं, वो पोजीशन मैं कभी और दिखा दूंगा आपको, बट करेंटली वी आर इन द वेरी गुड पोजीशन। तो अगर मान लो कल के मुझे एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा है, एग्जिट मुझे कब मिलेंगे नाउ, करेंटली अगर मैं देखूं तो बोथ द पीसीआर एंड द डब्ल्यूपीसीआर इन द डाउन साइड। अब यहाँ पर मुझे देखना है, डाउन साइड में आए हैं 27 of September को, तो ओवर देयर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें पीसीआर और डब्ल्यूपीसीआर के हिसाब से मार्केट में कन्वर्जेंस दिख रहा है। अब हमें इसको फॉलो अप करने हैं। यहाँ पर अगर डाइवर्जेंस बनाकर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस केस में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में अक्टूबर मंथ तक होल्ड कर पाएंगे, तो उस केस में हमारे जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। तो आज सुबह मैंने आपको एक यहाँ पर पोस्ट किए थे और प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रैटेजी के बारे में, और प्रोटेक्टिव कॉलर में भी मैंने एक स्ट्रैटेजी को आज के दिन आपको बना कर दिखाया है, और वो स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो अप करिए, ये स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। दो ये स्ट्रैटेजी रनिंग है ऑलरेडी, और ये स्ट्रैटेजी इसको मैं रन करूँगा द मंडे। तो ओवर देयर अगर हम बात करें तो दिस इज हाउ वी वर्क विद द ऑप्शन स्मार्ट मनी ट्रैक। So any day, if you want to join, you can always join. And up to the October month, we are running with the 1-year mentorship program. And after the October, we will make some changes in the mentorship. So if you want to learn with the 1-year mentorship, live mentorship, so you can always join before the month of September end. So that's it for today, as of now, from my end, and we'll get back in the next.